नमस्कार दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आप सभी का स्वागत एवं आभार व्यक्त करता है। आपके सवालों से हमें पता चल रहा है कि चिकित्सा परामर्श द्वारा दी जा रही सभी जानकारी आपको पसंद आ रही है। दोस्तों, आपके द्वारा पूछे जा रहे सभी सवालों का जवाब क्रमबद्ध द्वारा जारी किया जा रहा है। आप सभी वीडियो को फॉलो करें, जिससे आपके सवालों का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। आज हम सोराइसिस यानी कि चर्म रोग से संबंधित सवाल पूछे गए थे, जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम कुमारी जी। डॉक्टर पूनम कुमारी जी आपके सभी सवालों का जवाब आपको देंगी। दोस्तों, आपके घर के नज़दीक स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर सभी जांच, इलाज एवं दवाइयाँ की सुविधा उपलब्ध होती हैं, इस बात की जानकारी आपको दी जा रही है। अगर कोई और कुछ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमें लिखकर ज़रूर भेजें। आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम आपके समस्त पुनः उपस्थित हूँ आपके सवालों का जवाब लेके। तो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सोरासिस। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे समझ ये है कि आखिर सोरासिस है क्या और ये क्यों हो जाता है। सोरासिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें चमड़ी पे लाल पपड़ीदार चकत्ते बन जाते हैं। यह डिजीज़ क्रॉनिक ज़रूर है, मतलब जटिल ज़रूर है, मगर संक्रमण रोग नहीं है। यह उम्र के किसी भी पड़ाव में मिल सकता है। 15 से 20 साल, 50 से 60 साल वालों को ज़्यादा प्रभावित करता है। अब इसका कारण जानने की ज़रूरत है। तो कारण इसका कोई साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट ये माना जाता है इसके 3 फैक्टर्स हैं जो इसके कारण हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर इज़ जेनेटिक, सेकेंड इज़ ऑटोइम्यून एंड थर्ड इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर 30 से 40% पेशेंट में पॉजिटिव पाए जाते हैं और कई तरह के जीन्स सोरासिस से लिंक्ड हैं, मगर ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसमें हम ये पता लगा सकें कि यह बीमारी आगे फैलेगी कि नहीं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगी कि नहीं, हमें है तो हमारे बच्चों को होगा कि नहीं। इज ऑटोइम्यून फैक्टर। ऑटोइम्यून फैक्टर मीन्स हमारी प्रतिरोधक क्षमता। जो हमारी स्किन है एक मशीन की तरह काम करता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे लेयर्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं। वो 1 से 1.5 महीने में उसमें चेंजेस होते हैं, होते होते फिर वो ऊपर वाले लेयर्स में आके एज अ डेड सेल वो शट ऑफ हो जाती है। वो हमें पता भी नहीं चलता है। अगर नॉर्मली हम स्किन का ध्यान रखें तो वो हमें पता नहीं चलेगा कि कब शेडिंग हो रही है, कब स्किन में चेंजेस हो रहे हैं। वो 1 से 1.5 महीना लगभग लग जाता है। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, किसी भी कारणवश जैसे हमारे ऑटो इम्यून सेल्स डिस्टर्ब होते हैं तो वो हमारी जो सेल की शेडिंग होती है उसको बढ़ा देते हैं। वो मशीन स्किन की मशीनरी को ही डिस्टर्ब कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो इस पे स्किन पे ये जो नॉर्मली डेड स्किन शेड हो जाती है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे इकट्ठा होने लगती है। जो चीज़ हमें 1.5 महीने तक लग जाता है वो चीज़ होने में से 3 से 4 दिन लगता है। तो उससे क्या होता है कि इस पर पपड़ी जम जाती है, एक मोटी पपड़ी जम जाती है जो उसको हम सोराटिक प्लाक कहते हैं, और उसका बेस रेड होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई भी वहाँ पे बढ़ जाती है। तो यही एक कारण हो सकता है सोराटिक प्लाक बनने का। थर्ड इज environmental factor. In that includes the hormonal factor, pregnancy, menopause, ये सारे फैक्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द स्ट्रेस। तनाव इसका एक मुख्य कारण माना जा सकता है। इवन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इसका कारण है जो इस बीमारी को प्रेसिपिटेट करता है। बाकी सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं, ट्रॉमा होता है, मोटापा, इवन मोटापा भी इस बीमारी को प्रभावित करता है। और जो विंटर्स कंडीशंस में जब स्किन बहुत ड्राई हो जाती है तो बीमारी बहुत खुल के सामने आती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। जोड़ों में दर्द रहता है, अकड़न आ जाती है। ये शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, मगर ज़्यादातर सर, कोहनी, घुटना, हथेलियाँ, पाँव के तलवों, इन सब में ज़्यादा देखा जाता है। इसी के हिसाब से उसका अलग अलग नाम दिया गया है, इसको कैटेगराइज किया गया है कि किस टाइप का सोरासिस है।
नाखूनों में भी इन्वॉल्वमेंट होता है, आगे चल के धीरे धीरे इलाज ना होने की कंडीशन में नाखून भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। जैसे मैंने बताया कि पीले और भद्दे हो जाते हैं। इसका जो इलाज ना होने की कंडीशन में ये सोराटिक अर्थराइटिस का भी रूप ले सकता है, जिसमें कि सारे जॉइंट्स अकड़ जाते हैं, सूजन आ जाती है और इसको जिसमें चलने फिरने में भी दिक्कत होने है। इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और ये हमारे शरीर के किस हिस्से को ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके शुरुआती लक्षण हैं कि चमड़ी पे लाल पपड़ीदार चकत्ते बन जाते हैं, उन चकत्तों में दर्द, जलन, खुजली कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन 4 ये है कि इस बीमारी का इलाज क्या है और यह बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि जैसे आपको इस बीमारी के लक्षण दिखें तो अपने आप नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपको पूरी तरह से एग्जामिन करेगा, उसका डायग्नोसिस बनाएगा कि सोरासिस है भी कि नहीं, और उसको कैटेगराइज करके कि किस टाइप का सोरासिस है, किस ग्रेड का है, उसके हिसाब से आपको दवाएं। ये है कि आखिर हमें इस बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस बीमारी में सबसे पहले तो हमें खूब भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी पीने से हमारे स्किन का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहता है। दूसरा है कि इसमें प्रोटीन लॉस बहुत होता है, तो प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना चाहिए, जिसमें दाल, अंडा, दूध, दही, सैलड, अंकुरित चना, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और रेड मीट, मैदे से बनी हुई चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बाहर से फास्ट फूड, ये सब चीज़ों का परहेज करें। सातवां क्वेश्चन ये है कि क्या इस बीमारी के इलाज की सुविधा सरकारी केंद्रों में उपलब्ध है। जी बिल्कुल है। आप सरकारी केंद्रों पे जाएं, वहाँ पे आपकी जो रूटीन चेकअप है वो हो जाएगा। वहाँ पे डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट पोस्टेड हैं, तो आप उन्हें दिखा सकते हैं और बहुत सारी दवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं।